देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 27/10/2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो आज का हमारा जो सुविचार है, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो समस्त अंधकार को मिटा सकती है। ठीक है, क्या है? शिक्षा ही एक ऐसी रोशनी है जो समस्त अंधकार को मिटा सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेलाइट इंडिया की इंडिया इकोनॉमी आउटलेट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में कितने % की वृद्धि का अनुमान है? तो 6.7 से 6.9 तक। ठीक है, ये इतने का अनुमान है। ठीक है, ये आरबीआई के ये अनुमान जो है ये इंडिया इकोनॉमी आउटलुक के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, लेकिन आरबीआई के अनुसार जो है, आरबीआई के अनुसार वो लगभग 7% का है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है काहे का, डेलॉयट इंडिया का, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे? हाँ, डेलॉयट इंडिया का, इसका मुख्यालय है लंदन। लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, लंदन में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य की जैव विविधता प्रबंधन समितियों हेतु 18,30,000 रुपए जारी किए हैं? तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए। कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए। ठीक है, 18.30 लाख। अब इसकी सूची, एनबीए जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका है चेन्नई में। चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक, और ये किसके तहत हुई थी? तो ये हुई थी जैव विविधता जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, कब? 2002 के तहत हुई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत कितने % से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल से जल प्राप्त हो रहा है? तो ये 81% को। कितने को? 81% को। ठीक है, जल जीवन मिशन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई 2019 में। ठीक, और इसका जो लक्ष्य है वो है, लक्ष्य जो था वो 2024 तक 100% करना था। ठीक है, लेकिन ये अभी तक हो कितना पाया है? 2025 में ये जो है, ये 81% तक पहुंच गया है। ठीक है, 2025 में लक्ष्य ये था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, जो मंत्रालय है इसका जल शक्ति मंत्रालय है। संबंधित मंत्रालय मंत्रालय जो है वो है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, लक्ष्य था इसका 2024 में 100% करने का, लेकिन अभी 2025 तक ये केवल 81% हो पाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गाजियाबाद में। कहाँ पे किया है? गाजियाबाद में। ठीक है, कहाँ का? यशोदा मेडिसिटी का। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हमारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? गाजियाबाद में किया गया। कब किया गया? 26 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी में जीत हासिल की है? तो ये बहरीन में की है। कहाँ पे की है? बहरीन में। बहरीन में। ठीक है, भारत की उपलब्धि क्या रही है इसमें? कबड्डी में स्वर्ण जीता है भारत ने। कब जीता है? कबड्डी में स्वर्ण। ठीक है, 2025 के एशियाई युवा खेलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये हो गया 702 अरब डॉलर। कितना हो गया है? 702 अरब डॉलर। ठीक है, कुल भंडार जो है 702 अरब डॉलर है। इसका जो प्रबंधन करता है वो करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप कमेंट करेंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसको आप कमेंट करेंगे। और विश्व में इसका रैंक कौन सा है? ये चौथा है। कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार काहे का? विदेशी मुद्रा भंडार जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 27-28 अक्टूबर 2025 को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो ये रहेंगे बेल्जियम की। कहाँ रहेंगे? बेल्जियम की यात्रा पर रहेंगे। ठीक, 27 से 28।
और इसका उद्देश्य जो है, इनका जो वहाँ जाने का उद्देश्य है वो है यूरोपीय संघ व्यापारिक सहयोग मजबूत करना। क्या? यूरोपीय संघ व्यापारिक सहयोग मजबूत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार एशिया प्रांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी करेगा? तो वो भारत करेगा। काहे की? ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी, ठीक है, भारत करेगा। पहली बार करेगा इसका भारत। ठीक है, इसका जो आयोजक है, आयोजक कौन है इसका? आयोजक है वह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 6G रोड मैप में कब तक जीडीपी में इस क्षेत्र द्वारा लगभग $1.2 ट्रिलियन का योगदान करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2035 तक। कब तक? वर्ष 2035 तक। ठीक है, 6G रोड मैप। ठीक है, इसका जो इससे संबंधित विभाग है, संबंधित विभाग वो है, संबंधित विभाग जो है वो है डॉट, दूर संचार विभाग। ठीक है, दूर संचार विभाग से संबंधित है, विभाग से। ठीक, और जो 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ था, 6G विजन डॉक्यूमेंट हमारे पीएम साहब द्वारा, पीएम द्वारा 2023 में जारी किया गया था। कब? 2023 में जारी किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पहल के तहत 17 अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना। क्या है इसका जो उद्देश्य है? उद्देश्य नोट कर लीजिए, उद्देश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य है भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना, को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बंदरगाहों की कुल क्षमता 140 करोड़ मेट्रिक टन से दोगुना होकर कितने करोड़ मेट्रिक टन हो गई है? 140 से अब 276 हो गई है। कितनी? 276 करोड़ मेट्रिक टन। ठीक है, ये जो है ये सागरमाला परियोजना के तहत ये कार्य हुआ। कौन सी परियोजना? सागरमाला परियोजना के तहत। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि किस परियोजना के तहत ये कार्य किया गया? तो ये सागरमाला परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन कितने अनुसूचित भाषाओं के लिए उन्नत टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच अनुवाद मॉडल विकसित करता है? तो ये 22 भाषाओं के लिए है। ठीक, 22 भाषाओं के लिए अभियान, ये जो इससे संबंधित अभियान है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सा? डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, जो कि 22 भाषाओं को टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच में अनुवाद करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में समुद्री कामगारों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो ये हो गई है 3 लाख। ठीक है, 1.25 से लेके 3 लाख हो गई है। ठीक है, ये जो मंत्रालय है इसमें, वो मंत्रालय देखो, पोत, जलमार्ग और नौवहन मंत्रालय। ठीक, इससे संबंधित है ये, पोत, जलमार्ग और नौवहन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका द्वितीय संस्करण था। कौन सा? द्वितीय संस्करण। ठीक है,
कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। इसका जो मुख्य विषय है, विषय विषय जान लीजिए, विषय जरूरी है, ठीक है। इसका विषय है समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में किस सार्वजनिक उद्यम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 69.5 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो ये HLL लाइफ केयर लिमिटेड, ठीक, HLL लाइफ केयर लिमिटेड इसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, ये है इसका जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व चिकित्सा उपकरण से रिलेटेड है, चिकित्सा उपकरण से, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वो है तिरुवनंतपुरम, केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो स्टैटिक का पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक का, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 149 है, ठीक है। कौन सा है? आर्टिकल 149। इसको आज ही शाम की क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। शाम को इसकी क्लास होगी, ठीक है, 3:15 पे। तो देखिए 149 से रिलेटेड है कौन? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो पहले कैग जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं, चलो कैग के बारे में तो वहीं बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? IMF, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसके द्वारा जारी की जाती है ये, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ये कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका। और इसका प्रकाशन जो होता है, प्रकाशन वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार होता है। काहे का? विश्व आर्थिक आउटलुक का, ठीक है, 2 बार होता है। पहला जो होता है वो होता है अप्रैल में, और दूसरा जो होता है वो होता है अक्टूबर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। इसकी थीम क्या थी? अब की बार जो थीम थी, थीम, इसकी थीम जो थी वो थी साइन लैंग्वेजेज यूनाइट अस, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, ठीक है, ये इसकी थीम थी। और इसकी घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। इसकी जो घोषणा है, घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में, ठीक। कब की गई? 2018 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगर की प्राप्ति होती है? तो ग्रेसिलेरिया से। किससे? ग्रेसिलेरिया से, ग्रेसिलेरिया से, ठीक है, अगर। इसका जो यूज होता है अगर का, वो माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर मीडिया और खाद्य उद्योग में होता है, ठीक। कौन सा? अगर। अगर का जो उपयोग है, उपयोग है वो माइक्रोबायोलॉजी में, बायोलॉजी में, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया और खाद्य उद्योग में, खाद्य उद्योग में, ठीक है। चलिए
आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो दीफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग ये खत्म करते हैं। बाकी पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।